राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, जो एक मालिन और एक नागिन पर आधारित कहानी है। कथा बहुत ही सुंदर है, कथा को पूरा सुनिएगा। औसान माता की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप कथा पूरा सुनेंगे तभी उसका सार समझ में आएगा और तभी कथा अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कृपया अपना स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें, जैसे अभी तक आपने बनाकर रखा हुआ है। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक माली और एक मालिन रहते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर सा 10 वर्ष का बेटा था। वह बहुत ही होनहार था। माली और मालिन ने एक बहुत बड़ी सी फुलवारी लगा रखी थी और उस फुलवारी में तरह तरह के फूल उगाते थे। उन्हीं फूलों को बेचकर वे लोग पैसा कमाते थे। इसी से उनकी घर गृहस्थी चलती थी। यही उनके जीविकोपार्जन का साधन था। मालिन ने अपनी फुलवारी में एक नागिन पाल रखा था। वह इसलिए पाल रखा था कि कई बार क्या होता था कि माली भी कई काम से बाहर चला जाता था। मालिन को भी कहीं जाना पड़ जाता था। बेटा अपना पढ़ाई लिखाई करता था, उससे फुलवारी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मालिन ने कह रखा था कि बेटा तुम पढ़ाई करो, घर गृहस्थी और फुलवारी का काम देखने के लिए हम लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई करो। इसलिए बेटा कभी भी फुलवारी में नहीं जाता था। हमेशा वो पढ़ता लिखता रहता था, स्कूल जाता, फिर घर आता, घर पे भी अपना पढ़ाई लिखाई करता था। वह बहुत ही होनहार था। मालिन ने अपनी फुलवारी में एक नागिन पाल रखा था। वह इसलिए पाल रखा था कि वह जब वो लोग नहीं रहेंगे, कई बार क्या होता था कि माली भी बाहर चला जाता था किसी काम से और मालिन भी नहीं रहती थी, किसी काम से कहीं चली जाती थी। तो सोचती थी कि जब हम लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ पर कोई आकर फूल चुरा ले जाएगा, और फूल ही उनकी पूंजी थी। तो इसलिए मालिन ने एक नागिन पाल रखा था और कह रखा था कि इस फुलवारी में अगर कोई भी कदम रखेगा तो तुम तुरंत उसको डस लेना, क्योंकि ये फुलवारी ही हमारी पूंजी है और इसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। तो नागिन ने कहा ठीक है। जब माली मालिन नहीं रहते थे तब वह बराबर उस फुलवारी की रक्षा करती थी और वहां पर वो पहरा देती थी, किसी को भी नहीं आने देती थी वहां पर। एक दिन की बात है कि माली फूलों को बेचने के लिए कहीं बाहर गया था और मालिन को दुरदुरिया चबाने का न्योता मिला था। मालिन का मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। वह बहुत ही पूजा पाठ वाली थी और देवी जी की तो परम भक्त थी। औसान माता की वह परम भक्त थी। तो जैसे ही उसे औसान माता की पूजा में शामिल होने का न्योता मिला, उसे सब कुछ भूल गया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसने अपनी फुलवारी को भी नहीं सींचा, शाम को भी नहीं सींचा, इसी सोच में कि मुझे कल जाना है, कल जाना है, इसी खुशी में रह गई। और सुबह जब जाना था तो भी जल्दी थी कि हमें जल्दी पहुंचना है, हमें कहीं लेट ना हो जाए। इस चक्कर में सुबह भी उसने फुलवारी नहीं सींचा और वह सुबह उठी, फटाफट नहाई धोई, घर में अपना पूजा पाठ किया और चली गई दुरदुरिया चबाने। वहां जब वो दुरदुरिया चबाने गई तो थोड़ा वहां टाइम लग गया। जब ज्यादा देर होने लगी तो इसके बेटे ने सोचा कि अभी माँ को आने में बहुत टाइम लग रहा है और कल भी माँ ने फूलों में पानी नहीं डाला था, तो आज मैं चल के डाल देता हूँ। सुबह भी माँ जल्दी चली गई है, पिता है नहीं, तो इसमें पानी पड़ा नहीं है, अभी फूल सब मुरझा जाएंगे, तो मैं ही चलता हूँ पानी डाल देता हूँ। एक दिन क्या क्या है कि कितना मैं पढ़ लूंगा इतनी देर में, थोड़ा ही टाइम तो लगेगा, मैं पानी डाल के आता हूँ फिर पढ़ता हूँ, ऐसा उसने सोचा। और फिर वह फुलवारी की तरफ चला गया। जब वो फुलवारी की तरफ गया तो उसे तो पता ही नहीं था कि माँ ने नागिन वगैरह पाल के रखा हुआ है, तो उसका ध्यान ही कहीं नीचे नहीं गया। वो बस फूलों पर निगाह लगाए हुए था। फूल बहुत ही सुंदर खिले हुए थे और वो सुंदर सुंदर फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। पहली बार आया था और भी अच्छा उसे लगा। उसने सोचा कि माँ पापा ने कितना बढ़िया फूल लगाया है और कितना अच्छी फुलवारी है, यही सब सोच रहा था और फुलवारी के करीब आता जा रहा था। नीचे उसने देखा ही नहीं कुछ भी, और नीचे वहीं जहां से फुलवारी में अंदर घुसा जाता था वहीं एकदम पर नागिन बैठी हुई थी फन फुलाकर। अब कभी उसने देखा नहीं था कि ये मालिन का बेटा है।
तो उसने पहचाना नहीं, और जब वह अंदर घुसने लगा तो फट से आई और उसको काट ली। जैसे ही उसको काटी वह मूर्छित होकर गिर गया, क्योंकि नागिन तो भाई बहुत ज्यादा विषैली होती है, उसके काटने के बाद फिर ज्यादा टाइम नहीं होता, वह तुरंत गिर गया। और गिरने के बाद फिर एकदम ठंडा पड़ गया वो। थोड़ी देर बाद जब मालिन आई वहां से पूजा से, तो घर में अपना पुकारने लगी अपने बेटे को, कहाँ है बेटा, कहाँ है तू लल्ला, इधर आ, प्रसाद लाई हूँ और सानी माता का प्रसाद खा ले, आजा। इधर उधर ऐसे ही बुलाती हुई वो घूम रही थी पूरे घर में, कहीं भी उसका लल्ला हो तब ना दिखे, वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। अब सोच रही है बेटा कहाँ चला गया, कभी तो कहीं नहीं जाता था। फिर जोर जोर से बुलाने लगी, आजा बेटा, कहाँ है तू, मैं आ गई हूँ, ले प्रसाद लाई हूँ और सानी माता का प्रसाद खा ले। बार बार बुलाने के बाद भी जब बेटा नहीं आया, तब मालिन का जी घबराने लगा। उसने सोचा कि बेटा गया तो कहाँ गया, ये तो अभी कभी भी ऐसा नहीं करता था और कहीं भी बिना बताए नहीं जाता था, और जानता भी है कि माँ नहीं है घर पे, घर भी खुला है, घर छोड़ के ऐसे कहाँ जा सकता है। बहुत सोच में पड़ गई और पूरे गांव में ढूंढ डाली कि कहीं मेरा बेटा है, किसी ने मेरे लल्ला को देखा है। हर जगह घूम घूम कर यही पूछ रही थी। माली भी नहीं था, माली भी बाहर गया हुआ था भाई। अब वो घूम घूम के हर जगह पूछ रही थी, जहां तक उसका बस चला वहां तक वह गई, सब जगह ढूंढ आई, कहीं नहीं मिला। फिर उसने सोचा चलो एक बार फुलवारी में देख लेती हूँ, वैसे तो वह फुलवारी में नहीं जाता है, लेकिन एक बार फुलवारी में भी देख लेती हूँ, शायद फूलों को देखने चला गया हो। तो जब मालिन वहां गई, तो जैसे ही वहां पहुंची जहां से फुलवारी में घुसा जाता है, वहीं पर उसका बेटा जमीन पर पड़ा था। देखते ही पूरा एकदम घबरा गई और रोने पीटने लगी। उसने कहा, अरे मेरे बेटे को ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, और बेटा मेरा यहाँ कहाँ से आया। हाथ पैर छू कर देख रही है तो बिल्कुल एकदम ठंडा, आप क्या करे। जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू की। उसका रोना चिल्लाना सुनकर गांव के कुछ लोग आ गए, उन्होंने भी देखा तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। तो गांव वालों ने कहा, लग रहा है इसको किसी सांप ने काटा हुआ है। तो मालिन ने कहा कि अब क्या करें, सांप ने काटा, क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने क्या किया कि लोगों की मदद से उसको उठाकर अपने घर के अंदर ले गई और वहां पर रखी, जहां पर वह माता जी की पूजा करती थी। वह औसान माता की पूजा प्रतिदिन करती थी। और लोग जो है 7 दिन के बाद करते हैं सात सुहागिनों को बुलाकर, तो वो बृहस्पतिवार को केवल सात सुहागिनों को बुलाकर करती थी। बाकी पूरे दिन, हफ्ते के 7 दिन 6 दिन वह जैसे सब भगवान की पूजा करती थी, वैसे वो औसान माता की भी पूजा करती थी। तो वहीं पर ले जाकर अपने बेटे को लिटाया और उसके मुंह में औसान माता का प्रसाद डाला, थोड़ा सा गुड़ और लाई। जबरदस्ती मुंह खोल के, मुंह तो एकदम बैठ गया था उसका दांत वांत, लेकिन फिर मुंह खोल के उसके मुंह के अंदर डाला और औसान माता से विनती करने लगी, हे औसान माता, अब तुम ही मेरे बेटे की रक्षा करो और तुम ही मेरे बेटे को वापस करो। मेरा इकलौता बेटा है, मेरी आंखों का तारा है। और बहुत ही कातर भाव से वह रो रही थी और औसान माता से विनती करती जा रही थी। औसान माता तो बहुत ही दयालु हैं, वह तो सबकी विनती को सुन लेती हैं। तो मालिन की विनती भला क्यों ना सुनती, वह तो उनकी परम भक्त थी, उनकी रोज पूजा करती थी। तो उन्होंने मालिन की विनती को तुरंत सुन लिया और उसके बेटे के शरीर में तुरंत दोबारा जान फूंक दिया। बेटा उठ गया और उठकर पीछे से आकर बोलता है, माँ। और मालिन मुड़कर जब देखी कि बेटा उठ गया, एकदम ठीक ठाक है, तो उसे कलेजे से लगा लिया और उसकी खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं, उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर उसने बेटे से पूछा, बेटा तू वहां क्या करने गया था, फुलवारी में क्यों गया था। तो बेटे ने कहा, माँ मैंने सोचा कि पौधों में पानी नहीं डाला गया है और आपको आने में लेट होगा, इसीलिए मैं वहां गया था पौधों में पानी डालने के लिए, और मैंने देखा नहीं, वहां कोई सांप था और मुझे काट लिया। तब मालिन ने कहा, बेटा वो कोई सांप और नहीं था, वह नागिन थी, मैंने ही उसको रखवाली के लिए रखा था कि कोई भी आएगा तो उसे तुम काट लेना, किसी को भी फूल मत ले जाने देना। और तू कभी फुलवारी में जाता नहीं था, इसलिए उसने पहचाना नहीं, उसकी भी गलती नहीं है। चलो बेटा, औसान माता ने तुम्हें वापस कर दिया है, तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया है। औसान माता को मत्था टेको, आशीर्वाद लो। और वह बालक औसान माता की मूर्ति के सामने मत्था टेका
और फिर मालिन ने भी मत्था टेका और औसान माता को धन्यवाद कहा और बहुत ही खुश हो गई। ऐसे ही है हमारी औसान माता। एक बार प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।